तो जैसे ही ज़ोहर के बाद का टाइम होता है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं जी हमारे सर में जो है ना खिंचाव जो है ना खिंचाव महसूस हो रहा है, सर में दर्द हो रही है, बॉडी के अंदर जो है ना बिल्कुल एक एनर्जी नहीं है, इस तरह लगता है। कुछ लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि भूख नहीं लग रही, लेकिन बॉडी बिल्कुल आपकी जो है ना ज़ीरो लेवल पे आ जाती है कि आपकी एनर्जी नहीं होती उसमें। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छी बात की। अच्छा, इसको टर्मिनोलॉजी को यूरोप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं इसको आफ्टरनून हेडेक कहते हैं। आफ्टरनून हेडेक, इसको हम समझने जैसे ज़ोर की नमाज के बाद सर दर्द शुरू हो जाएगी। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें देखें सबसे पहले ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाएगा, लोगों की शुगर लो होनी शुरू हो जाएगी, पानी की कमी आनी शुरू हो जाएगी, और वो ख़ासतौर पे लोग जो चाय कॉफ़ी या सिगरेट के आदी हैं उनमें निकोटीन की कमी आना शुरू हो जाती है। ये हेडेक्स कॉज कर सकती हैं। दूसरी चीज़ जो मैं ज़रूर जिन लोगों को मौका मिलता है, एक होती है पावर नैप, ठीक है, जिसको हम सिएस्टा कहते हैं। ये वही चीज़ है जो अल्लाह के नबी ने बताई थी, जिसको कैलूला करें। इसको आप कितना मज़ेदार नाम है, पावर नैप, कितना अच्छा नाम है सिएस्टा, लेकिन सोर्स क्या है? अल्लाह का नबी। अगर आपको 20 मिनट भी दोपहर को मिल जाए सोने के लिए किसी भी जगह के ऊपर, और जैसे हमें याद है कि हम बचपन में अपने स्कूल में सोते थे कि दोनों हाथ रखे मेज़ के ऊपर और बेंच पे सो गए। अगर आप यही सोने की आदत डाल लें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये दर्दें 50-60% कम हो जाएंगी। आपको आप ऐसे उठेंगे जैसे आप अभी नए पैदा हुए। और इसीलिए जापान के अंदर ये कहा जाता है कि हर बंदे ने दोपहर को सोना है। इसको कहते हैं कि बंदे का नया जन्म होता है उसके बाद। सो इलाज पॉसिबल है, लेकिन ये हमें वही खाने वाली बात आपकी बीच में आ जाएगी, उस पर थोड़ी सी एहतियात कर लें तो ये दर्दें भी कम हो सकती हैं। बल्कि इसके बारे में ना मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि 20 मिनट्स तक अगर आप पावर नैप लेते हैं ना तो वो पावर नैप कहलाएगी। 20 के बियॉन्ड आप जाते हैं तो वो प्रॉपर स्लीप में आ जाता है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो प्रॉपरली एक स्लीप पैटर्न, स्लीप मोड में चला जाता है। लेकिन जो 20 मिनट्स से पहले अगर आप उठते हैं 15 से 20 मिनट के दरमियान, तो जब आप उठेंगे तो वही आप वाली बात के बिल्कुल एक फ्रेश आपकी एनर्जी 100% पे होगी, और आप बिल्कुल ऐसे फील करेंगे कि जैसे बिल्कुल फ्रेश है, कोई आपको किसी किस्म का कुछ स्ट्रेस नहीं है। तो दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब कि मैं तो इसमें हमेशा एक कहता हूँ कि एक है पाकिस्तानियों वाले रोज़े और एक है मुसलमानों वाले रोज़े। तो हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी वाले रोज़े रखते हैं, 7-8 किलो हमने सुबह खाना होता है, 8-10 किलो शाम में खाना होता है, उसके बाद बस अल्लाह के हवाले बस, ठीक है। तो उसकी वजह से अब देखें मोस्टली हम देखा जाता है कि जो वेट है ना हमारा रमज़ान के दिनों में बढ़ जाता है, हालांकि कम होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी पूरी बॉडी की क्लिनजिंग है। पूरा साल जो आप अंदर अपने भर्ती करते हैं, रमज़ान का महीना क्लिनजिंग है बेसिकली। लेकिन मंथ एंड के ऊपर आप देखते हैं किसी का 3 किलो बढ़ा हुआ है, किसी का 5 किलो बढ़ा हुआ है, किसी का 4 किलो बढ़ा हुआ है। तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक इसी चीज़ से ही है, क्योंकि जितनी आप ग़ज़ा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि सारा दिन आप फास्टिंग में, तो आपकी बॉडी की एनर्जी लो हो जाती है। तो तरावियों में देख लें अक्सर यही होता है, 4 तरावियाँ भी नहीं होती और हमारी हालत टाइट हो जाती है उसमें। देखिए सारी दुनिया के अंदर जो रमज़ान के रोज़ों के ऊपर रिसर्च जारी है जी। अब गोरो ने इसका नाम इंटरमिटेंट फास्टिंग रखा। जी 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 बिल्कुल, वो यही चीज़ है। ये आजकल यहाँ पे भी बड़ा फैशन चल रहा है। ये डाइटिशियनिस्ट जो हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं जी बिल्कुल। उसका नाम चूँकि अंग्रेजी में इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गया, तो हमने उसको अपनाने की कोशिश शुरू कर दी। वो रात को करते हैं, हम दिन को करते हैं।